नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की, 2-3 रोज पहले की है। बात आज बिहार की और बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में एक थाना है पतौर। पतौर थाना क्षेत्र के एक मुर्गी पालन फार्म, या जिसको कहते हैं मुर्गी फार्म पे सवेरे सवेरे कोई 6 साढ़े 6 बजे हल्ला होना शुरू हुआ कि यहाँ पर 4 लोगों की हत्या हो गई। चार बल्कि 5 लोगों की हत्या हो गई। 5 की हत्या का सुन के फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर देखा कि पति पत्नी और 3 बच्चे, तीनों ये पांचों लोग लहूलुहान पड़े हुए हैं। खैर, पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल की तो ये पता लगा कि पत्नी और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। पति और छोटी बच्ची को लेकर ये सभी लोग भागे डीएमसीएच हॉस्पिटल में। पुलिस का अमला गया और एम्बुलेंस गई, गांव के लोग गए। इलाज के दौरान थोड़ी ही देर में उस बच्ची की भी मृत्यु हो गई। लेकिन पति के बारे में डॉक्टर ने बताया कि इसे चोटें तो लगी हैं, लेकिन ये खतरे से बाहर है। खैर, पुलिस को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि हुआ क्या होगा। तब तक बल्कि ये चार हत्याएं एक साथ हुई थी और ये सुनकर हल्ला हुआ और सारे सीनियर अफसर्स मौके की तरफ भागे, जिनमें डीआईजी भी थे दरभंगा रेंज के। एसएसपी भी आए, डीआईजी भी आए, थाने की पुलिस आई, डीएसपी आए, एडिशनल एसपी आए, सारे लोग आ गए क्योंकि एक साथ 3 छोटे बच्चे और एक महिला की मृत्यु हुई थी। खैर, थोड़ी देर में डॉक्टर्स ने बताया कि ये खतरे के बाहर है, लेकिन अभी बोल नहीं पाएगा। घंटे 2 घंटे बाद, अच्छा, इसी बीच में चूंकि इतनी सीरियस घटना हुई थी, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया और जो फॉरेंसिक की टीम होती है उसको भी बुलाया गया, क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने जो वहाँ पर मौके पर मौजूद सबूत थे उन सबूतों को देखना शुरू किया। सारे फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और इन सब चीज़ों को देखना शुरू किया। तब तक शाम तक डॉक्टर्स ने ये खबर की कि घायल आदमी जो है, वो यानी वो जो पति है उनका, उस वो अब एकदम होशो हवास में है और वो बात उससे की जा सकती है। खैर, पुलिस ने उससे बात करनी शुरू की। थोड़ी देर में ही उसने बताया कि जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की है और खुद भी मैं आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन इतनी गंभीर चोटों के बाद जो मैंने खुद अपने आप को पहुंचाई थी उससे मैं बच गया। खैर, उसने उसके बारे में जानना शुरू किया तो ये पता लगा कि वो जो आरोपी है या जो पति था उसका नाम संजीत दास है और उसने बताया कि उसकी और उसकी पत्नी फूल कुमारी की शादी 10 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद, 2-3 साल 4 साल बाद, वो अपने काम की तलाश में पंजाब चला गया। वहाँ किसी पोल्ट्री फार्म पर उसने नौकरी की, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे थे और उसने ये बताया कि फिर पत्नी ने ये कहा कि अपने यहाँ भी तमाम मुर्गी फार्म हैं और अगर थोड़ा कम पैसा ही मिले तो यहीं पास के किसी मुर्गी फार्म पर तुम काम तलाश लो, हम भी उस काम में मदद करेंगे और यहीं पर रहेंगे। फिर वो दरभंगा, पत्नी के कहने पर दरभंगा आ गया और पत्नी और बच्चों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में ही एक कमरे में रह के अपना सारा काम करने लगा। खैर, संजीत से ये पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ कि तुमने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। उसने ये बताया कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करता था और पत्नी मुझको प्यार नहीं करती थी। संजीत ने फिर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी फूल कुमारी दास को का मेरे मौसेरे भाई विष्णु से संबंध था। ऐसा उसने पुलिस के सामने बताया। उसने कहा विष्णु पंजाब में मुर्गी फार्म में काम करता था
और वहीं वो मेरी पत्नी के संपर्क में आया था जब हम कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को पंजाब ले गए थे। कि लेकिन पुलिस ने ये पूछा उनसे कि क्या तुमने अपनी पत्नी और विष्णु को कभी एक साथ या किसी आपत्तिजनक स्थिति में देखा? तब आरोपी संजीत दास ने, जो पति भी था मृतका का, उसने कहा कि नहीं साहब, मैंने कभी इन दोनों को एक साथ नहीं देखा है, किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं देखा है। लेकिन मुझे शक था, जब मैं दरभंगा आया तो इनके हाव भाव से मुझे शक होता गया और शक गहराता गया कि इन दोनों में संबंध हैं। फिर जब मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने हम उम्र लोग जो गांव में रहते थे, जिनका रोज आना जाना था, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र करना शुरू किया। और फिर लोगों ने ये इशारा किया कि नहीं, तुम्हारी एब्सेंस में विष्णु ही तुम्हारी पत्नी के पास आया जाया करता था। फिर पिछले करीब 2 महीने में हमें ये लगने लगा कि मेरी पत्नी का व्यवहार कुछ बदल सा गया है और वो मुझे खाने में कुछ मिलाकर खिला रही है, मेरे माता पिता को परेशान कर रही है और ठीक से बात भी मेरे माता पिता से नहीं करती है। फिर ये बताया गया कि विष्णु से कैसे, उसने कहा विष्णु शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। उसने ये भी बताया संजीत दास ने कि मेरा मौसेरा भाई विष्णु शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी शायद उसकी तमाम बुरी आदतों के कारण उसे छोड़कर चली गई है। विष्णु से अफेयर की वजह से ही मेरी पत्नी मुझे ताना मारती थी। जब वो कुछ कहती थी तो मुझे ये लगता था कि ये विष्णु को लेकर ही मेरे पर फब्तियाँ कस रही है, मुझे गांव में ये बदनाम कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये सब शक के आधार पर था कि गांव में मुझे बदनाम कर रही है। लोगों से कहती है कि संजीत मेरा ख्याल नहीं रखता, पैसे नहीं देता, कुछ नहीं कमाता, मैं ही काम करती हूँ मुर्गी फार्म में। ये बात उसे धीरे धीरे शक के बिना पर वो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सोचने लगा। फिर आगे कहता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। घटना के बारे में उसने बताया। आरोपी ने कहा कि सोमवार देर रात यानी 18 मई 2026 को मैं मुर्गियों को टीका लगाने के बाद करीब 3 बजे घर लौटा, मतलब मुर्गी फार्म के अपने उस आवास पर लौटा। सुबह 5 बजे उठा तो पता लगा कि पत्नी फूल कुमारी मुर्गियों को दाना देने गई है। वापस आने पर मैंने घर में रखे लोहे के एक भारी पाइप से अपने पत्नी के सिर पर 4 बार वार किया और फिर तीनों बच्चों के सर और बदन पर उसी मोटे लोहे की रॉड से उन पर वार किया। और मुझे ऐसा लगा कि अब ये चारों खत्म हो गए हैं, चारों की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर उनकी लाशों के पास, उसके हिसाब से वो लाशें हो गई थीं, उसके पास बैठ कर मैं सोचने लगा। फिर मुझे अपनी बच्चों की हत्या करने पर पश्चाताप होने लगा। मैं उसी लोहे की रॉड से मैंने अपने सिर पर भी कई बार किए, लेकिन मैं शायद मर नहीं पाया और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया। वो आगे भी कहता है कि मैंने आज तक अपने जीवन में 10 साल की शादी में कभी पत्नी या बच्चों पर हाथ तक नहीं उठाया है और बच्चों को बहुत प्यार करता है। मृतका का भाई फूल कुमारी, जो मृतका थी, जो पत्नी थी संजीत दास की, उसका भाई बोला बहनोई ने मेरे खुद ही अपने परिवार को खत्म किया है। मृतका के मौसेरे भाई, दूसरे मौसेरे भाई, मृतका के मौसेरे भाई, उसके संजीत दास के नहीं, मृतका के मौसेरे भाई मंगू दास ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की परेशानी नहीं थी। संजीत को मुर्गी फार्म का मालिक 17,000 रुपये सैलरी देता था। संजीत का काम पोल्ट्री फार्म में अंडा तैयार करने वाले सेक्शन में मुर्गियों को दाना देना, साफ सफाई करना और मुर्गी फार्म की देख रेख करने का काम मिला था। उसने ये बताया मौसेरे भाई ने कि मेरी बहन
फूलदास भी मुर्गी फार्म में संजीत का हाथ बटाया करती थी। मागो दास ने बताया कि घटना के बाद मैंने तत्काल हत्या की जानकारी मुर्गी फार्म के मालिक को दी और फिर पुलिस को भी इसके बारे में बताया ताकि पुलिस जल्दी से पहुंच गए। मांगो ने एक बात और भी बताई कि जब ये पंजाब गया था उस समय ये नशा करने लगा था। संजीत दास नशा करने लगा था, लेकिन पिछले 6-8 महीने से जब वो वापस आया है दरभंगा, तब से उसने नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पतोर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम आ गई। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए गए और जो दरभंगा जिले के एसएसपी थे जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी, वो भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां उपस्थित पत्रकारों को बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी पारिवारिक कलह का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। पत्नी और 2 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि घायल एक बच्चे की को जिसको पुलिस ने डीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचाया था, वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 4 लोगों की हत्या की जानकारी के बाद घटनास्थल पर डीआईजी रेंज मनोज तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने भी बताया कि मैंने खुद घटनास्थल का मुआयना किया है। दरभंगा एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वो हर पहलू पर जांच करे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कारण क्या थे, कितने दिनों से विवाद था, विवाद की जड़ में क्या था। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें एसएसपी दरभंगा की जो टीम है। तो प्रथम दृष्टया डीआईजी ने बताया कि यह गहरे पारिवारिक कलह का मामला लग रहा है, जिसके कारण रंजीत दास ने ये गंभीर और खौफनाक कदम उठाया था। एक साथ 4 मृत्यु का होना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में आरोपी संजीत दास ने पुलिस को बताया कि मैंने कभी भी अपनी पत्नी और मौसेरे भाई को विष्णु को साथ नहीं देखा, पर मुझे पत्नी और मौसेरे भाई के व्यवहार में ये शक पैदा हो गया कि पत्नी का मेरे मौसेरे भाई से संबंध है। ज़रूर इनमें आपसी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उनके व्यवहार में बदलाव मैं बार बार नोटिस कर रहा था। और इस संबंध को लेकर, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे मौसेरा भाई है, वो पंजाब का ही रहने वाला था और मेरे साथ पंजाब में नौकरी के दौरान रहता था। मैं उसको बहुत मानता था, वो भी मुझको बहुत मानता था, लेकिन इस बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में ये शक का कीड़ा पैदा कर दिया कि वो मेरी पत्नी से उसका संबंध हो गया है। और इस बात को लेकर इसे सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगा। मुझे बच्चों के मारने का बहुत पश्चाताप हुआ, तभी मैंने खुद को मार डालने की कोशिश भी की। अच्छा, अब ये देखिए कि शक, ये सब कुछ शक पर हुआ, सब शक के बिना पर हुआ। शक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कहा जाता है कि ये शक और वहम दोनों लाइलाज बीमारियां होती हैं। शक करने वाले दोनों लाइलाज बीमारियां होती हैं। देखिए, शक करने वाले के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अकेलापन महसूस करने लगता है, लोगों से दूरी बनाने लगता है, अपनों से ही कट कट कर रहने लगता है और उसे अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं। डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। वह वास्तविकता पर भी संदेह करने लगता है। जो चीज़ें वास्तविक हैं, अपनी जगह पर हैं और सच हैं, उन पर भी वो संदेह करने लगता है। उसे अपनी याददाश्त और अपनी सच्चाई पर भी संदेह होने लगता है। वो इन दोनों पर भी शक करता है, याददाश्त पर भी और सच्चाई पर भी। फिर मानसिक रूप से भ्रमित होने लगता है। इसी शक में संजीत ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या
कर दी। देखिए, इसी शक पर जॉन एलिया ने लिखा है, शक तो था ही मोहब्बत में नुकसान होगा। शक तो था ही कि मोहब्बत में नुकसान होगा, यकीन न था कि सारा हमारा ही होगा। ये होता है शक। जॉन एलिया आप जानते हैं, बड़े शायर रहे हैं और बड़ी गूढ़ बात की है उन्होंने। दूसरे जो ज़ुबैर अली ताबिश हैं, वो भी शक पर ही उन्होंने 2 लाइनें लिखी, बड़ी मौजू लाइनें हैं कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पर शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पर शक गया होगा, चराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।